जय श्री राम, राधे श्याम। मेरे प्यारे मित्रों, अध्याय 1 श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के बारे में हमने कल जाना था। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मैं युद्ध की इच्छा से एकमात्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। कल मित्रों हमने इसका तात्पर्य जाना था, जो कि इसका तात्पर्य 2 पेज का था, तो मैंने आपको आधा बताया था। आइए आज उसके आगे से हम लोग जानते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल्य सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुत कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है, इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया है जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। मित्रों, धर्म क्षेत्र सब सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। वाह! कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक सदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में नियतमक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। मित्रों, वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई भी समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध के कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल भी बताया गया है। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इसका पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडव के अन्य पुत्रों पर अत्यंत ही अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता वास्तव में कितना अच्छा बात बता रहा है। आप स्वयं देखिए कि स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और आज वह उपदेश हम मनुष्यों के लिए भी लागू होता है, यदि हम इसको साक्षात रूप से अगर श्री भगवान के रूप में इसको जाने और पढ़ने का कोशिश करें। मित्रों, इसमें बताया गया है कि धृतराष्ट्र कर्म से और धर्म से दोनों से ही अंधा हो गया था। वास्तव में देखा जाए तो दृष्टि से तो वह अंधा था ही मित्रों, परंतु कर्म और कर्तव्य और धर्म तीनों से वह अंधा हो गया था, केवल पुत्र के प्रेम में। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संजय श्री व्यास जी के शिष्य थे, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। मित्रों, संजय श्री व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे, अतः संजय धृतराष्ट्र के सचिव थे, और उनको संजय को श्री व्यास जी दिव्य दृष्टि दिए थे, जो कि धृतराष्ट्र के कक्ष में वह बैठे बैठे युद्ध स्थल की सारी स्थिति को धृतराष्ट्र को बता सकते थे और बता रहे थे। मित्रों, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पांडु तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की वशिष्ठ मनी स्थिति समझी जा सकती थी। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा से आरंभ से ही ऐसे आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। वाह, कितनी अच्छी बातें कही गई है। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की अनेक ऐतिहासिक तथा वैदिक महात्मा के अतिरिक्त यही सार्थक है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता वास्तव हमारे जीवन का सार है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। यदि हम श्रीमद् भगवत गीता को वास्तव में अध्ययन करें और यदि हम ब्रह्मचर्य के साथ इसका अध्ययन करते हैं, तो हमारे शरीर में एक अलग एनर्जी, अलग ऊर्जा पैदा होती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम आगे कल की ओर बढ़ेंगे, तो कल नया वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। जय श्री राम।